तो हम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं प्रेशर पे। तो हमारे पास रेलवे ट्रैक पे क्वेश्चन है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में वुडन या कंक्रीट स्लीपर्स क्यों होता है। ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के बीच में वी नोटिस यहाँ पे पत्थर रखे होते हैं। यस, ये लाइन ऐसे आगे तक होती है और पत्थर यहाँ भी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रेन चलती है रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन को यहाँ चलना है, बोलो yes. तो ट्रैक का यही एरिया हो गया और ये हो गया, बोलो। और ट्रेन बहुत हैवी है तो यहाँ पर पत्थर रखने से या वुडन स्लीपर्स रखने से, वुडन कभी कभार लकड़ियों की लाइनें भी होती है, तो एक्चुअली पूरे ट्रैक का एरिया बढ़ जाता है। तो जब ट्रेन उस पर चलती है, क्या वो यही सोच रहे बोलने वाली थी, यही बोलने वाली थी। वेरी गुड बेटा, अगर आप ये अगर आपने ये सोचा भी अपने माइंड में तो वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रही है, एरिया अगर सिर्फ यहाँ का यूज होगा तो ये तो ट्रेन और आपका ट्रैक दोनों चला जाएगा नीचे। तो एरिया कैसे बढ़ाया जाए, पहले तो ज्वाइन कर दो इसको ताकि ये दोनों भागे ना। ज्वाइन करने के लिए यहाँ तो आयरन की रॉड ही होती है बेटा और एरिया बढ़ाने के लिए बीच में डाल देते हैं ऊपर सॉइल, स्टोन, पत्थर या कंक्रीट या फिर वुडन। समझ आया? इससे रेलवे ट्रैक का एरिया बढ़ जाता है और रेलवे ट्रैक का एरिया बढ़ने से जब उस पर ट्रेन जाएगी तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो ग्राउंड पे प्रेशर कम रहेगा और ट्रेन स्मूथली चली जाएगी और ट्रेन सिंक नहीं होगी। चलो देखते हैं, पॉज करिए बेटा। स्नो शूज जो होते हैं, स्नो शूज, इनके फ्लैट सोल होते हैं। आपने देखा होगा स्नो पे चलने वाले शूज अलग ही होते हैं, हमारे नी तक वो कवर करते हैं एरिया, इट्स लाइक दैट, राइट? एंड दे हैव अ फ्लैट सोल, बिल्कुल फ्लैट होता है। क्यों? टू गिव द लार्ज एरिया, राइट? लार्ज एरिया कवर करेंगे फ्लैट सोल होंगे तो। अब अगर इन्हीं में ऐसे हील बना दो बेटा तो बस ये एरिया कवर हो रहा है और ये, तो अभी हील नहीं बनाएंगे बिल्कुल तो ये कितना एरिया कवर करे, सारा ज्यादा एरिया कवर करे। लार्ज एरिया कवर करेंगे तो इट विल गिव लेस प्रेशर ऑन ग्राउंड, ठीक है? और एक चीज मैं अभी इसी के साथ मिक्स लिखवा दूंगी, पढ़ा दिया था मैंने। जब भी आप हील्स पहनते हैं, whenever you wear heels, so what you will think, पता नहीं क्या बन गया, पूछो मत। हाँ तो ये जब हम हील्स पहनते हैं, मछली जल की रानी लग रही है, तो हील में लेस एरिया कवर करती है हील, ओके? अब मुझे तक में हील बनाना नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट। तो हील जब है लेस एरिया कवर करती है तो इसकी वजह से जो भाई नहीं बनता, लेस एरिया की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है ग्राउंड पे और हम हील पहनते हुए गिर सकते हैं। तो इसलिए लड़कों ने तो कभी ट्राई किया ही नहीं होगा, पर लड़कियां अगर पेंसिल हील्स वगैरह पहनती हैं तो बड़े ध्यान से पैरों को रखना पड़ता है, अदरवाइज आप गिर सकते हैं, राइट? क्योंकि पेंसिल हील से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ग्राउंड का। और सॉफ्ट जो रोड है, सॉफ्ट सर्फेसिस पे तो हील्स नहीं ही पहनना चाहिए, ओके? एक आयरन नेल है, अगर कील जो है आयरन नेल उसको इस साइड से दीवार में डाल रहे हैं तो आराम से चली जाएगी, आप हैमर से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। बट अगर आप इस साइड से उसको दीवार में घुसा रहे हैं और यहाँ प्रेशर दे रहे हैं तो फिर वो हैमर में घुस जाएगी। कील टेढ़ी भी हो सकती है और हैमर में भी घुस सकती है बेटा। हो सकता है आपने ऐसे रख के उस पर हैमर मारा तो वो हल्का सा हैमर में छेद कर दे या फिर वो मुड़ जाए, दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो क्यों आप आयरन नेल को इसी साइड से हिट करते हैं? क्योंकि यहाँ साइड पतली है, छोटी है, कम एरिया यूज करेगी, कम एरिया यूज करेगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा और इजीली एंटर कर जाएगी। चलिए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम पढ़ रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब ये चीज मैं ऐसे बताऊं लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल रहेगा जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बोलती है नहा कराओ सर्दियों में, तो आप वॉशरूम
वॉशरूम में जाते हैं और कुछ 5 से 7 मिनट बैठ जाते हैं पानी के आगे। फिर आप मग उठाते हैं, मग को बकेट में डालते हैं और उसको ऊपर निकालते हैं और जो आवाज आती है उसको एंजॉय करते हैं। फिर जब आपकी मम्मी नॉक करती टिंग 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 तो फिर आप तुरंत थोड़ा सा पानी लेते, ऐसे ऐसे करा, लड़के तो खाली बाल बाल गीले करे, मम्मी में नहा लिया, बाहर आ जाता है। तो बेसिकली आपको अब मैं बताती हूँ, आपने मग लेके जो एक्सपेरिमेंट किया, आप नोटिस करो जब आप मग को डाल रहे हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्योंकि आपने फोर्स नहीं लगाया तो मग उस पानी पे तैरता है ना, फोर्स लगाते हैं ना बेटा। ये देखो ये सबने किया है ना, नहाता कोई नहीं है बेटा, ये हरकतें करते। कह रही है बच्ची देखो कि बहुत हैवी लगता है, मैं यही काम करती रहती हूँ। तो बेसिकली जब आपको आपकी मम्मी भेजे सुबह स्कूल उठा के नहाओ तो नहा लो, ये पहले तो पूरा मेकअप करती है, वहाँ काजल वाजल सब लगा के फिर बाहर आती है। तो एक बार चलो वो कभी और सुनाएंगे। तो बेसिकली क्या पढ़ा हमने कि जो पानी है उसके ऊपर मग फ्लोट होता है अगर हम प्रेशर नहीं लगाएंगे तो। अब पानी पे वो मग फ्लोट क्यों हुआ? तो जो हमारा ये मग है वो फ्लोट क्यों हो रहा है पानी पे? नहीं, अब इसमें सरफेस एरिया भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तुम लोग बात तो सही कह रहे हो, मैं पानी की बात कर रही हूँ, पानी में फ्लोट कर रहा है। पानी ऐसा क्या कर रहा है? एक्चुअली जितने भी लिक्विड होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। जितने भी लिक्विड होते हैं वो कहाँ पे प्रेशर लगाते हैं? ऊपर की तरफ। इसलिए चीजें उसमें अपने आप गिरती नहीं है। अब ऐसे बोल रहे हो तेरी एरिया ज्यादा है, आपका एरिया तो मग से भी ज्यादा है, जाके लेटो एक बार पानी पे तो बेटा हल्के होके ऊपर आओ। मैम ऐसे तो मास हाँ? तो वो तो नीचे डूब जाता है। जैसे बोट होती है उसका एरिया फ्लैट। हाँ, बोट वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो बढ़ेगी, बट आपको फिलहाल यहाँ पे इसका मास या एरिया से रिलेट नहीं करना। मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो मग है ये पानी के ऊपर फ्लोट क्यों कर पा रहा है? पानी ऐसा क्या कर रहा है? तो पानी एक्चुअली ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट। अब क्योंकि ऊपर लगा रहा है और थ्रस्ट हमने पढ़ा था एक फोर्स होता है अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट के अलावा बोलते हैं ब्यूएंट फोर्स। तो हम यही पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स में कि जितने भी फ्लूइड है वो कहाँ फोर्स लगाते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या ब्यूइंग फोर्स। पॉज करो बेटा, इसी को पढ़िए। हाँ, तो हमने पढ़ा क्या है? हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि जो भी चीजें फ्लो करती हैं, जो भी चीजें फ्लो करती हैं वो फ्लूइड्स होती है। तो फ्लूइड्स में एयर भी आता है बेटा, एयर यानी गैस भी आती है कोई, और वाटर भी आता है या लिक्विड भी आते हैं सारे। तो फ्लूइड दोनों होते हैं, गैसेस भी फ्लूइड होती है और लिक्विड भी फ्लूइड होता है। पर फिलहाल हम किन फ्लूइड्स को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? लिक्विड को। तो गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ओके? तो लिक्विड क्या करता है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है? जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर क्या कर पाता है? फ्लोट कर पाता है। और ऐसे फोर्स को ब्यूएंट फोर्स या थ्रस्ट कहते हैं। और फोर्स लगाने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्यूएंसी। व्हाट इज ब्यूएंसी? दोबारा समझो, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू गिव अपवर्ड फोर्स, द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड, टेंडेंसी यानी लिक्विड की वो ताकत, लिक्विड की वो क्षमता जिससे लिक्विड क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है टू द ऑब्जेक्ट विच प्लेस्ड इन इट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्यूएंसी। क्लियर हो गया? हेडिंग डालेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, आपको पता है एक चीज याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लिक्विड में कुछ भी जाता है तो वो हल्का लगता है। कितने बच्चे आप में से स्विमिंग करते हैं? तो आपने देखा जब आप स्विमिंग करते हो तो आपकी बॉडी बहुत हल्की फील होती है पानी में। आप करते हैं? आपको आके बताना स्विमिंग की कुछ प्रोसेसेस। पॉज करो, तुम मेरे पास बैठो। तो स्विमिंग जो बच्चे करते हैं, कभी नोटिस करना आपकी बॉडी बहुत हल्की और लाइटर फील होती है पानी में। क्यों होती है? क्योंकि पानी आपको ब्यूएंट फोर्स। अच्छा अब एक बात सुनो, तुम्हें ऐसे लिटा दें और बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे हम एक गेम कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बोले ऐसे उठाएं तुम्हें, या आपने देखा नहीं कुछ डांस शोज वगैरह में भी ऐसे उठाते हैं,
तो कभी आपने देखा है, कभी आप किसी डांस शो में हो या आपने कोई डांस किया हो कि आपको उठाया हो किसी ने, आपके बैक डांसर्स वगैरह ने, तो आपकी बॉडी बहुत हल्की फील होती है। हाँ तो उठाता है कोई तो हल्की फील होती है ना बॉडी, क्योंकि हमारा पूरा वेट तो उस पे आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप स्विमिंग करो या जब भी पानी में कुछ भी डालते हैं तो ब्यूएंट फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा लाइटर हो जाता है। ओके, पॉज करो।